जय यीशु सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां हम विश्वास, साहस और मुक्ति की अद्भुत कहानियों पर प्रकाश डालते हैं। मैं हेडी लीना हूं और आज हम महान राजा डेविड के जीवन के एक अध्याय के माध्यम से एक गहन यात्रा पर निकलने वाले हैं। 2 शमूएल 12 के 14 से 31 में हम दाऊद के अटूट विश्वास और उसके प्यारे बेटे के जीवन के लिए उपवास के असाधारण कार्य की शक्तिशाली कहानी को उजागर करेंगे। यह एक ऐसी कथा है जो हमारी मानवीय स्थिति के सार को प्रतिबिंबित करती है, जो दिव्य दया की तलाश करने वाले हृदय की ताकत और भगवान की इच्छा के प्रति अंतिम समर्पण को प्रदर्शित करती है। अब जैसे ही हम इस कहानी में डूबते हैं, हम कार्लाइल रॉबर्ट की गूंजती आवाज में बदल जाएंगे, जो पवित्र ग्रंथ में इस उल्लेखनीय अध्याय के जटिल विवरण के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो आराम से बैठें, अपना दिल खोलें और अपने बेटे के जीवन के लिए डेविड का उपवास की कहानी को अपनी आत्मा को प्रेरित और उत्थान करने दें। एक बार राजा डेविड ने हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा के साथ संबंध बनाकर और उरिय्याह को युद्ध में मारने की व्यवस्था करके एक गंभीर गलती की थी। उनके बेटे के जन्म के बाद परमेश्वर ने दाऊद को उसके पाप के बारे में बताने के लिए भविष्यवक्ता नाथन को भेजा। दाऊद के कार्यों के परिणाम स्वरूप बतशेबा का जन्मा बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। डेविड के पश्चाताप और हार्दिक प्रार्थनाओं के बावजूद बच्चे की हालत खराब हो गई। डेविड गहरी पीड़ा से भर गया और भगवान से दया की मांग करते हुए उपवास किया और जमीन पर लेट गया और बच्चे के जीवन की याचना की। दिन बीतते गए और दाऊद ने खाना खाने या भूमि पर से उठने से इनकार कर दिया। उनके नौकर चिंतित थे, लेकिन उनसे बात करने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए उनके तीव्र दुख और उपवास को देखा था। आखिरकार 7 दिनों के उपवास और प्रार्थना के बाद बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई। डेविड के नौकर उसकी प्रतिक्रिया के डर से उसे बच्चे की मौत की सूचना देने से झिझक रहे थे। फिर भी यह एहसास होने पर कि क्या हुआ था, डेविड ने अपनी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। दाऊद भूमि पर से उठकर नहाया और अपना अभिषेक किया और अपने वस्त्र बदले और दंडवत करने के लिए यहोवा के भवन में गया। व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव से उनके नौकर हैरान रह गए। डेविड ने बताया कि जब बच्चा जीवित था तो ईश्वर की दया और कृपा में आशा थी, लेकिन अब जब बच्चा मर चुका है तो वह और कुछ नहीं कर सकता था। वह समझ गया कि वह बच्चे को वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक दिन उसके पास जाएगा। डेविड के उपवास और उसके दुख के बावजूद भगवान की इच्छा को स्वीकार करने की यह कहानी भगवान के सामने उनके विश्वास और विनम्रता के लिए एक गहरा प्रमाण है। यह डेविड की भावनात्मक उथल-पुथल, उसकी उत्कट प्रार्थनाओं और ईश्वर के निर्णयों को स्वीकार करने की गहराई को दर्शाता है, जो अंततः उसके भरोसे को परमात्मा की दया और ज्ञान में बदल देता है। जैसे ही हम राजा डेविड के अटूट विश्वास और अपने बेटे के जीवन के लिए उपवास करने के उनके मार्मिक कृत्य के इस शक्तिशाली वर्णन को समाप्त करते हैं, आइए हम इस कहानी द्वारा प्रदान की गई शाश्वत सीख को आगे बढ़ाएं। विश्वास और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण की यात्रा, जैसा कि डेविड ने चित्रित किया है, युगों युगों तक हमारे दिलों की गहराइयों में गूंजती रहती है। याद रखें, हमारे सबसे कठिन समय में यह पवित्र त्रित्व में अटूट विश्वास है जो हमें बनाए रखता है और उत्थान करता है। धर्म ग्रंथ हमें सांत्वना और ज्ञान प्रदान करते हैं, सबसे अंधकारमय क्षणों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए हम इस कहानी से प्रेरणा लें, अपने स्वयं के परीक्षणों के दौरान पवित्र त्रित्व में विश्वास के महत्व को दर्शाते हुए, यह पहचानते हुए कि ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण हमें अक्सर सांत्वना और समझ के मार्ग पर ले जाता है। आज की दुनिया के संदर्भ में जब हम महत्वपूर्ण निर्णयों के कगार पर खड़े हैं, विशेष रूप से अपने राष्ट्रीय नेताओं को चुनने में, तो आइए हम इसे एक सचेत दृष्टिकोण के साथ करें। ऐसे नेताओं का चयन करना महत्वपूर्ण है जो न केवल ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ शासन करते हैं, बल्कि उन मूल्यों और मान्यताओं का भी सम्मान करते हैं जो हमें एक साथ बांधते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि एकता, अखंडता और सभी के कल्याण को प्राथमिकता देने वाले नेताओं का चयन करते समय विवेकपूर्ण तरीके से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करें। आपका वोट बेहतर कल को आकार देने में आपकी आवाज है।
हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स सब्सक्राइब कर लें, जहां हम प्रतिदिन विभिन्न बाइबल कहानियों के गहन सार को समाहित करते हैं, प्रेरणा की संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली खुराक प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने दैनिक जीवन में धर्म ग्रंथ के ज्ञान को अपनाने में सक्षम होते हैं। याद रखें, विश्वास की गहराई और धर्म ग्रंथों के पन्नों में हम अक्सर जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों पर काबू पाने की ताकत पाते हैं। आइए विश्वास, बुद्धि और सचेत भावना से निर्देशित होकर एक ऐसे भविष्य को आकार देने के लिए एकजुट हों जो एकता और धार्मिकता के सार के साथ प्रतिध्वनित हो। रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि हर चीज में ईश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। जब आप आगे बढ़ें तो दिव्य मार्गदर्शन और ज्ञान आपके साथ रहे। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। जय यीशु।